बिहार की सियासत में नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को लेकर अब नई चर्चा शुरू हो गई। नेशनल लोक मोर्चा यानी आरएमएल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसे बयान दिए हैं जिसने बिहार की पॉलिटिक्स गरमा दी है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि नीतीश कुमार के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आरएमएल तैयार है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने लंबे समय तक बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाई है और अब उनके बाद उनकी विरासत को कौन संभालेगा, यह एक बड़ा सवाल है। दरअसल राजगीर ने आरएमएल के शिविर का आयोजन किया था। इसी कार्यक्रम में उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के काम की तारीफ की और फिर उनकी राजनीतिक विरासत को लेकर एक बड़ा दावा दिया। वहीं कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर लंबे समय तक काम किया है। अब उनके राजनीति से दूर बनने के बाद बिहार की जनता के सामने ये सवाल है कि उनकी बड़ी राजनीतिक विरासत कौन आगे बढ़ाकर ले जाना चाहेगा। अब इसी पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि इस विरासत पर दावा करने वाले कई लोग सामने आएंगे, लेकिन उनकी पार्टी आरएमएल का मानना है कि यह जिम्मेदारी उनकी पार्टी को दी जानी चाहिए। अब इस बयान के कई राजनीतिक मायने निकल के जा रहे हैं और क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में रह चुके हैं, फिलहाल उनकी पार्टी आरएमएल एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत पर दावा करना बिहार की पॉलिटिक्स में काफ़ी अहम माना जा रहा है। वहीं नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को लेकर और नाम लगातार चर्चा में है। उनके बेटे निशांत कुमार को भी उनकी राजनीतिक विरासत के संभावित चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। अब ऐसे में एक तरफ नीतीश कुमार का नाम चर्चा में है तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी आरएमएल के लिए एक बड़ा दावा ठोक दिया है। वहीं बिहार की पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार की पकड़ का एक बड़ा आधार कुर्मी और कुशवाहा समाज का समीकरण भी माना जाता है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा इसी राजनीतिक समीकरण का हिस्सा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या आरएमएल सच में नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए एनडीए के अंदर अपनी दावेदारी मजबूत करेगी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा इस बयान से साफ कर दिए हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के बाद की पॉलिटिक्स को लेकर अभी से सियासी दावेदारी शुरू हो चुकी है। क्या होगा और 20 साल के बाद अगर बिहार आ रहा होगा तो शायद वह देखकर अपना गांव भी ठीक से ना पहचान पाए। सबसे पहले पटना की राजधानी में उतरेगा तो पता ही नहीं लगेगा कि हम पटना में है कि कहां है। इतना विकास नीतीश कुमार जी ने किया, हर तरफ विकास का काम नीतीश कुमार जी ने किया। भारत की सरकार और बिहार की सरकार ने मिलकर किया है और इस बात के लिए जितना धन्यवाद दिया जाए हम तो आग्रह करेंगे प्रदेश नेतृत्व के लोगों से। यह अंतिम दिन एक प्रस्ताव यहां से पारित कीजिए कि नीतीश कुमार जी ने और एनडीए की सरकार ने कितना अच्छा काम बिहार के लिए किया। इसके लिए एक धन्यवाद प्रस्ताव यहां से पारित करना है। इतना अच्छा काम हुआ, लेकिन हर आदमी के जीवन का भी एक फेज होता है, आदमी के काम करने का भी एक फेज होता है। अब नीतीश कुमार जी ने फुर्सत ले ली है बिहार की राजनीति से एक तरह से। मेरे शब्दों पर किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसका भाव समझिएगा। उन्होंने एक तरह से फुर्सत ले ली है। जब तक फुर्सत उन्होंने नहीं ली थी, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सेवा दी, बहुत बेहतर सेवा दी। खुद ही उन्होंने इच्छा व्यक्त की और फुर्सत ले ली है। और फुर्सत लेने के बाद फिर से एक बार एक बड़ी जमात बिहार में और देश में है, उसके मन में चिंता है वह विरासत अब आगे कैसे बढ़ेगी। उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व लेने का दावा बहुत सारे लोग करेंगे। अब आज की तारीख में हमारा दावा है कि हम कितना आगे सफल होंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार में एक बड़ी जमात है जिसकी अपेक्षा, जिसकी आकांक्षा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह दायित्व संभालना चाहिए, अपने हाथ में लेना चाहिए।